हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि स्टडी केयर में। दोस्तों आज के इस क्लास में लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस। ठीक है, यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी आपके हिंदी के, ठीक है, हिंदी के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज मैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इसमें तो ऐसे होते हैं कई सारे टॉपिक, लेकिन आज मैं बात करूंगा जो आपका इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कई शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए, जिसको आप क्या बोलते हो, अनेक शब्द के लिए, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज इस टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैंने आपको इसके जो है प्रैक्टिस भी करवाई है। कहने का मतलब कि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर को जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया है और कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है भाई सब। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अभी करवाने बाकी है। ठीक है, तो अभी आप लोग पेशेंस बना के रखो, बहुत सारे प्रश्न हम आपको करवाएंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप देखेंगे कि आप जितने भी प्रश्न देखेंगे आरओ और एआरओ एग्जाम में हर बार, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज यहाँ पर फिलहाल हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बताने वाले, लेकिन ये जो भी मैं आपको प्रश्न, जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो भी आप कंटेंट देने वाला हूँ, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने, अगर इस टॉपिक से अगर आपके प्रश्न जो भी आएंगे, ठीक है, आना तो तय है, आना तो तय है। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तो 100% तय है, और देखिएगा यहीं से आपके प्रश्न जरूर फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे पहले मैंने अगर उसको छोड़ दें, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ दें, जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको मैंने उसके लिए मैंने एक वीडियो आप लोग को दिया है। ठीक है, एक वीडियो मैंने आपको दिया है। तो चलिए ये आई थिंक ये दूसरी क्लास होगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर को छोड़ करके, और टॉपिक हमारे वही हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो उधर मैं आपको प्रीवियस ईयर भी दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ में आपको जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला। तो जो किसी संप्रदाय का क्या करता है, समर्थन करता है, किसी संप्रदाय का समर्थन करता है तो उसे बोला जाता है अनुयायी। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुयायी बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव को समर्थन करने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं अनुमोदन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमोदन। चलिए आगे देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, मतलब जिसका जन्म क्या हुआ हो, निचले वर्ण में हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, अंत्यज बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अंत्यज बोला जाता है। अगला क्या है, परंपरा से चली आई कथा, ठीक है, जो हमारे पुरखाओं से चली आ रही परंपराएं होती हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको अनुश्रुति बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुश्रुति बोलते हैं। अगला आपका क्या कह रहा है, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, ठीक है, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनन्योपाय। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनन्योपाय। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आप ये लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वह भाई जो अन्य माता पिता के उत्पन्न हुआ, ठीक है, मतलब अन्य माता पिता जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अन्योदर। उसको क्या बोलते हैं, अन्योदर। अगला क्या है, पलक को बिना झपकाए, ठीक है, पलक को बिना झपकाए, उसको उस क्रिया को क्या कहा जाता है, अनिमेष। ठीक है, या निर्निमेष कहा जाता है। जो बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया नहीं उसको क्या बोला जाता है, अनाहूत बोला जाता है। अगला क्या है, जो ढका हुआ ना हो तो उसको क्या बोला जाता है, अनावृत बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अनावृत बोला जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर अगला क्या कह रहा है आपका, जो दोहराया ना गया हो, ठीक है, जो दोहराया ना गया हो उसको क्या बोलते हैं, अनावर्त बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनावर्त बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला, मतलब अनुसरण करने वाला जो फॉलोवर होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुगामी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अनुगामी, मतलब पीछे पीछे जो चलने वाला होता है, किसी को फॉलो करना, किसी का अनुकरण करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुगामी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगामी बोलते हैं। चलिए अगला देखिए, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं तो अंतःपुर या रनिवास कहा जाता है। अगला, जिसे किसी बात का पता ना हो, ठीक है, जिसे किसी बात का पता ना हो उसको क्या बोला जाता है, अनभिज्ञ बोला जाता है या फिर अज्ञ बोला जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर अगला आपका क्या कह रहा है, जिसका आदर ना किया गया हो तो उसको क्या बोला जाता है, अनादर या अनादृत बोला जाता है। ठीक है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसको क्या बोला जाता है,
अन्य मनस्क, उसको क्या बोला जाता है? अन्य मनस्क बोला जाता है, मतलब जिसका कहीं और मन लगा हो तो उसको क्या बोला जाता है? अन्य मनस्क बोला जाता है। अगला, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको क्या बोला जाता है? अपव्ययी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अपव्ययी, मतलब एक्स्ट्रावेजेंट, जो बहुत ज़्यादा खर्चेलू प्रवृत्ति का आदमी होता है। चलिए अगला देखिएगा, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अपरिग्रह, मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करने की क्रिया क्या कहलाती है? अपरिग्रह कहलाती है। चलिए, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, जो भोजन रोगी के लिए क्या है? निषिद्ध है, उसको क्या बोला जाता है? अपथ्य बोला जाता है। अगला, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसको क्या बोला जाता है? अपृहत बोला जाता है। जो ना जोता गया ना जोता गया खेत क्या बोला जाता है? उसको अपृहत, इसको भी बोला जाता है। अब मात्राओं का आप फिर जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के। चलिए अगला आपका क्या कह रहा है? अगला क्या कह रहा है? जो बिन मांगे मिल जाए, जो बिन मांगे मिल जाए उसको अयाचित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अयाचित बोलते हैं। जो कम बोलता हो उसको क्या बोला जाता है? अल्पभाषी या फिर मितभाषी बोला जाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसको क्या बोला जाता है? अवैतनिक बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको क्या बोला जाता है? अप्रवासी। जो सहनशील ना हो उसको क्या बोला जाता है? अहिष्णु। जो सहनशील नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? अहिष्णु। जिसका दमन ना किया जा सके उसको क्या बोला जाता है? अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? अस्पृश्य बोला जाता है। चलिए अगला आपका कह रहा है, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो। ठीक है, जो रचना अन्य भाषा की क्या हो? अनुवाद हो, मतलब ऐसी कोई रचना जो पहले से मतलब कुछ लिखिएगा और उसको जो है ट्रांसलेट करके लिख दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? अनुदित बोला जाता है। ठीक है, अनुदित बोला जाता है। अगला, जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र, उसको क्या बोला जाता है? अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको क्या बोला जाता है? अकिंचन। उसके बाद, जो सुना हुआ ना हो उसको अश्रव्य बोला जाता है। जो साधा ना जा सके उसे असाध्य बोलते हैं। जो चीज़ इस संसार में ना हो उसको अलौकिक बोलते हैं। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको अलोकज्ञ कहते हैं। जिससे लांघा ना जा सके उसको अलंघनीय कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अलंघनीय बोलते हैं। चलिए अगला देखिए आप, अगला क्या कह रहा है आपका? जिसकी तुलना, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगला आपका कह रहा है जिसकी तुलना ना हो सके उसको क्या बोला जाता है? अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण कहा जाता है। वो सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जातीय। ठीक है, क्या होता है? अंतर जातीय। जिसका खंडन ना किया जा सके उसको अखंडनीय। जिसका चिंतन ना किया जा सके उसको क्या बोला जाता है? जिसका चिंतन ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अनित्य। उसको क्या बोलते हैं? अनित्य। अगला क्या कह रहा है आपका? अगला आपका कह रहा है कि जिसको त्यागा ना जा सके। ठीक है, जिसको त्यागा ना जा सके उसको क्या बोला जाता है? अत्याज्य। ठीक है, अत्याज्य बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप लोग को क्लास कैसी लगी? ठीक है, आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है तो कमेंट बॉक्स को आप लोग भर दीजिए अपने कमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को क्लास अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो मन करे तो एक लाइक कर देना, और ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। और दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो इसको बिना शेयर किए मत जाना, मतलब अपनी अंगुलियों को शेयर किए, मतलब शेयर करने के लिए रोको मत। ठीक है, शेयर करने के लिए रोको मत। और सबसे बड़ी बात अभी तो जो कहना बाकी है भाई साहब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे और आपके जुड़ने का एक यही तरीका और यही एक माध्यम है। चलिए दोस्तों, और इसी तरह अभी आपको इस टॉपिक पे बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। बहुत सारी का मतलब क्या है कि जो भी आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जो भी जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी आपके एग्जाम में आने की, जिनकी पॉसिबिलिटी